सच ये है कि मैंने पीआईएल फाइल किया है और सच ये भी है कि बिहार में पुल गिरा है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर बिहार में कौन सा भूत आ गया है जो बार बार पुल गिरा दे रहा है। हाई कोर्ट उस भूत को जो है ढूंढने का प्रयास करेगा और उस भूत पे अगर एक बार अच्छे ढंग से कार्रवाई हो जाए तो शायद जो है ये भूत जो है बिहार छोड़ के भाग जाएगा और उसके बाद से जो है बिहार में कोई पुल नहीं गिरेगा। जो ठेकेदार होते हैं और जो ये इंजीनियर होते हैं, ये दोनों के मिली भगत के वजह से जो है ये पुल गिरता है। एसपी सिंगला ने पुल गिराया था, एसपी सिंगला का जो काम चल रहा था, पुल गिरा था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ? वो बड़ा मछली है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कहीं आप सवाल जो अपने सरकार पर ही उठा रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर उठा रहे हैं। देखिए, हम सिस्टम से सवाल उठ। बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने इस बार अपने सरकार के खिलाफ ही पीआईएल दर्ज कर दिया है पटना हाईकोर्ट में। जो पुल गिरा था उसके खिलाफ अब मनीष कश्यप जो है हाईकोर्ट चले गए हैं और सरकार के खिलाफ ही पीआईएल दर्ज कर दिया। मनीष जी, आपने सरकार के खिलाफ ही पीआईएल दर्ज कर दिया है, बीजेपी में आप हैं, अपने ही सरकार के खिलाफ क्या हो रहा है? देखिए, सरकार के खिलाफ मैंने पीआईएल नहीं दर्ज किया है। मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ पीआईएल दर्ज किया हूं और उन भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ पीआईएल दर्ज किया हूं जो बार बार पुल गिरा दे रहे हैं। 2011 जो पुल गिरा है अभी अररिया में, जो 8 करोड़ के लागत से बन रहा था, वो पुल जो है 2011 से बन रहा है। 2011 में जो है 11 करोड़ के लागत से जो है पुल बनने वाला था, पैसा सैंक्शन हुआ, 4 पाया का पुल बनने वाला था, 3 पाया डाल दिया गया, उसके बाद से नदी ने धारा बदला, फिर से पैसा सैंक्शन हुआ 2018 में, 7 साल बाद 12 करोड़ सैंक्शन हुआ, फिर से बोला गया कि 4 पाया का पुल बनाएंगे, फिर जो है 2019 में जो है पुल कंप्लीट हुआ और नदी ने धारा बदल दिया, उसके बाद से फिर से 2019 में सैंक्शन हुआ पैसा और 2020 में पुल कंप्लीट कर देना था जून में 2020 में पुल कंप्लीट नहीं हुआ और 2024 में पुल कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तब तक भर भर आके गिर गया। अब जरा बताइए, पहले 11 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर 8 करोड़, मतलब कि जो काम 11 करोड़ में हो जाना चाहिए था उसके बाद से फिर 12 करोड़ लगा, फिर 8 करोड़ लगा और इतना पैसा लगने के बाद भी पुल गिर गया। उसके पहले जो है सुपौल में पुल गिरा, आपने देखा, उसके पहले जो है सिवान में, पटना के दीदारगंज में, उसके बाद से नालंदा में पुल गिरा, उसके बाद से खगड़िया में पुल गिरा, पूर्णिया में पुल गिरा, ये किशनगंज में पुल गिरा। ये पुल गिराने का ठेका जो है ठेकेदारों ने और भ्रष्ट इंजीनियरों ने लेके रखा है। इसमें सरकार की लापरवाही नहीं है, इसमें लापरवाही है ठेकेदारों की और इंजीनियरों की। वो लोग जो एक दूसरे, अब देखिए इंजीनियर क्या बोले, नहीं मैंने विभाग के जो मंत्री हैं आप ही के, कभी बीजेपी के हो जाते हैं, कभी जेडीयू के हो जाते हैं, आप ही की सरकार है पिछले कई सालों से। देखिए, सच ये है कि मैंने पीआईएल फाइल किया है और सच ये भी है कि बिहार में पुल गिरा है और आज तक जो है सच दिखाता है। तो अच्छा काम मैंने किया है और मैं जानना चाहता हूं कि आखिर बिहार में कौन सा भूत आ गया है जो बार बार पुल गिरा दे रहा है। हाई कोर्ट उस भूत को जो है ढूंढने का प्रयास करेगा और उस भूत पे अगर एक बार अच्छे ढंग से कार्रवाई हो जाए तो शायद जो है ये भूत जो है बिहार छोड़ के भाग जाएगा और उसके बाद से जो है बिहार में कोई पुल नहीं गिरेगा। जरा सोचिए सुजीत जी, एक दिन जो है आज तक का कोई पत्रकार गुजर रहा है किसी पुल के नीचे से और पुल का ऊपर का गर्डर गिर जाए, अगर कोई नेता का बेटा गुजर रहा है, नेता का रिश्तेदार गुजर रहा है, उस समय क्या होगा? ये जो ठेकेदार होते हैं और जो ये इंजीनियर होते हैं, ये दोनों के मिली भगत के वजह से जो है ये पुल गिरता है। मैंने इंजीनियर को फोन किया था, वहां के इंजीनियर को, जहां पे ये पुल गिरा है। इंजीनियर ने क्या बोला कि ग्रामीण लोगों ने पुल के नीचे जो पाइल कैप है उसके नीचे से जेसीबी लगा के मिट्टी को निकाल लिया, इस वजह से पुल गिर गया। तो मैं बोला कि जब मिट्टी को निकाल रहे थे तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया? तो वो बोला कि मिट्टी जब खुदाई कर रहे थे तो मिट्टी जो है वो खनन विभाग का है, तो एक्शन खनन विभाग को लेना चाहिए। अब जरा बताइए, पुल ये बना रहे हैं, इनके पुल के नीचे से मिट्टी खोदा जा रहा है और ये जो है खनन विभाग को दोषी दे रहे हैं। अब इस पे आनंद फानन में कार्रवाई हुआ है, ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है शायद से और 2 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। अगवानी घाट पे जो है, जो एसपी सिंगला ने पुल गिराया था, एसपी सिंगला का जो काम चल रहा था, पुल गिरा था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ? वो बड़ा मछली है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कहीं आप सवाल जो अपने सरकार पर ही उठा रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर उठा रहे हैं। देखिए, हम सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, हम पहले भी सवाल पूछते थे। अगर नहीं सवाल पूछेंगे तो बिहार के लोग कहेंगे कि मनीष बदल गया। चुनाव से पहले भी हम सवाल पूछते थे। चुनाव में तेजस्वी जी जो है हमको जेल डलवाए थे। चुनाव पहले हम जो है तेजस्वी जी के खिलाफ जो है हम चुनाव में जबरदस्त तरीके से जो है हम लड़े, जबरदस्त तरीके से। चुनाव खत्म हो गया, अब हमारा लड़ाई जो है बिहार में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो इसमें आपने जो पीआईएल में नाम दिया है, सबसे पहला नाम इसमें द स्टेट ऑफ बिहार है।
द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। हाँ, तो चीफ सेक्रेटरी से तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना। चीफ सेक्रेटरी जो है वो जांच बिठाए, इस पे कार्रवाई करें। और इसमें किनका नाम है? और भी बहुत सारे लोगों का नाम है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, द चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, द चेयरमैन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना का है, द रीजनल हेड एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड उसका भी है। और ये छठा नंबर जो है, जो अभी जो पुल गिराया है, जो ठेकेदार जिसका नाम जो है सामने आ गया, एमडी अंसारी करके कोई तो नाम है, अभी यहाँ पे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, वो पेन से लिखा हुआ है, उनका भी जो है नाम मैंने डाला है। और अभी जो है इसमें जो है हम लोग सप्लीमेंट्री फाइल भी करेंगे। अभी बहुत सारा चीज रिसर्च टीम को मैंने बैठाया, वो रिसर्च कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री फाइल भी करेंगे, ताकि जो है ये अगली बार से पुल गिराने से पहले 10 बार जरूर सोचें। ठीक है, आपने पीआईएल दर्ज कर दिया। आपके पीआईएल दर्ज करने से कहीं आपके पार्टी के नेता नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं नाराज होंगे। वो सारे लोग जो है क्योंकि वो सरकार में हैं। नहीं नाराज होंगे। आपने सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाया? नहीं, मैं सरकार के कार्यशैली पे नहीं सवाल उठाया हूं। मैं देखिए चीफ सेक्रेटरी से सवाल पूछा हूं, मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से सवाल पूछा हूं, नेशनल हाईवे के चेयरमैन से सवाल पूछा हूं, मैं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के चेयरमैन से मैंने सवाल पूछा है। सवाल पूछा जाना चाहिए भाई। और गलत हो रहा है तो अगर हम लोग आंख बंद, मतलब कि ये परसेप्शन क्यों बना लिया जाए कि अगर जो है गलत हो तो खुद सरकार में है तो आंख बंद कर लीजिए? क्यों भाई? क्यों? लोगों को तो पता होना चाहिए ना कि आखिर गलती कहां से हुआ है। सरकार ने अगर गलती नहीं किया है और लोगों में एक मैसेज चला जाएगा कि सरकार की गलती की वजह से पुल गिरा है, तो यह भी गलत है। तो कार्रवाई होना चाहिए और भ्रष्ट लोग सामने आए, हाई कोर्ट के निगरानी में सामने आए, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं, सरकार जो है जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और मनीष कश्यप जैसे लोग जो है उसके खिलाफ जो है पीआईएल फाइल कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहा है। तो भ्रष्ट लोग सामने हैं, मनीष कश्यप का साफ तौर पे कहना है। और अपने पुराने अंदाज में जिस तरीके से ये लगातार आवाज उठाते थे, इस बार सरकार में रहकर भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार की कार्यशैली पे नहीं, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, सिस्टम के कार्यशैली पे। सिस्टम और सरकार का कार्यशैली अलग होता है। अब जैसे मोदी सरकार में ही आता है। नहीं, देखिए सिस्टम अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। सिस्टम और सरकार मिलकर तो सरकार ही चलाता है। सिस्टम और सरकार मिलकर जो है किसी राज्य को या देश को चलाते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम की लापरवाही है, यहाँ पे सरकार की लापरवाही नहीं है। तो सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ मैंने आवाज उठाया है। और ये सिस्टम में लापरवाह लोग कौन से लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की मैंने मांग की है। चलिए, लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने की मांग मनीष कश्यप कर रहे हैं।